घर में बालक नहीं होता है तब तक घर सोना सोना सा लगता है, क्योंकि लिखा है किसी विद्वान ने क्या, अरे काहू के किला बने हैं मर मर के, काहू की एक झोपड़िया रे ना, अरे काहू के द्वारे पे हाथी और काहू की एक स्वामी किसी के दरवाजे पर हाथी बंधा है, किसी के दरवाजे पर एक बकरी भी नहीं है, किसी के महल संगमरमर के बने हैं, किसी के एक छप्पर भी नहीं है। अरे काहू के रुपया भली रे सड़की, अरे काहू की एक अरे काहू के ललना अरे हमारे एक स्वामी सुन ले स्वामी हमारे गर्भ से किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, ये भारी दुख है मुझे। गज्जू सिंह ने कहा, प्राणप्रिय तुम चिंता क्यों करती हो? लोग कहते हैं दुनिया में बड़ा भगवान होता है, लेकिन मैं कहता हूँ समय सबसे बड़ा बलवान होता है। तुम चिंता न करो, समय की गति को कोई नहीं जान सकता है, समय आने पर सब कुछ होता है। तब तक मेरे भाइयों क्या हुआ, ये बातचीत कर रहे थे, उसी समय अरे एक बूढ़ा द्वारे गो आई, अरे बूढ़ा एक तो और बात हो जाओ अरे बड़े थे बस अरे मुला देवी जैसे ही बूढ़ा आया दरवाजे पर गद्दी सेठ ने देखा, कहने लगे अरे बाबा आप इधर कहाँ को जा रहे हो? गद्दी सेठ को देख करके गज्जू सिंह को देखा, गज्जू सिंह ने पूछा रे बाबा। हाँ बेटा। आप इस वृद्धापन में कहाँ को जा रहे हो? अपने घर में क्यों नहीं बैठते हो? आपके बेटे नहीं है क्या? क्या करूं बेटा, हाँ इस पेट के लिए तो नगर में भ्रमण करना पड़ता है।
अरे बाबा, हाँ बेटा। ऐसी क्या बात है? आपके लड़के नहीं हैं? बेटा कोई संतान नहीं है और अब काफी उम्र हो गई है, मुझसे काम नहीं किया जा रहा है। मुझे आज 5 दिन हो गए हैं मेरे बेटा, भोजन नहीं मिला है कहीं। अरे बाबा, हाँ ऐसी बात है। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बाबा जी, बैठिए। बड़े प्रेम के साथ में मेरे भाइयों उस बूढ़े आदमी को बैठाया गज्जू सिंह ने। अपनी पत्नी मोला देवी से कहा, अरे मोला जाइए, बाबा 5 दिन के भूखे हैं, अपने भैंसियां लगती हैं तही रखा होगा। हम लोग यादव जाति के हैं ना, भैंसियां ज्यादा पाली जाती हैं, ज्यादा हैं। जाइए कटोरे भर खूब ढेर सारा दूध चीनी डालकर लाइए और बाबा को खिलाइए। आज मेरे भाइयों मोला देवी चल दी और इधर मोला देवी जाती हैं भोजन लेने के लिए, मेरे भाइयों दूध लेने के लिए। लेकर के दूध मेरे भाइयों कटोरे भर खूब चीनी डालकर और बाबा के सामने लेकर के जब पहुंची, कहने लगी, अरे बाबा हाँ बेटी। लीजिए बाबा जी, लीजिए हाँ बेटी। ये दही ग्रहण कीजिए। बाबा ने क्या किया कि भरा पेट दही जब खायो भरा पेट दही जब अब आजू बाबा ने आज भरपेट दही किया खाया और देखा है मोला के चेहरे की तरफ चेहरा उदासी के कारण छाया हुआ। बाबा ने पूछा, अरे बेटी ये आपके चेहरे पर उदासी क्या है? तो मोला देवी कहने लगी, स्वामी तुम्हें नहीं मालूम है, बाबा जी आपको नहीं मालूम है, मेरे स्वामी से पूछिए, मेरे स्वामी के चेहरे पर भी यही उदासी छाई हुई है। इसका कारण अगर आप पूछते हो हाँ हाँ तो इसका कारण बहुत गहरा है। क्या है? क्या मेरे किसी चीज की कमी नहीं है बाबा। हाँ बेटी। अरे आज के संसार में कोई न सुखी है सही कह रही हो और बेटी। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बहुत सही किसी ना किसी कारण से इंसान कोई दुखी समान कोई दुखी समान सब शोक का सहन होते, सब शोक का सहन होते कुछ होता है कोई सुखी कोई सुखी समान को कोई समान अपना अपना जान है जो बुद्धि है किसी न किसी बात से कोई
संसार में आप खूब जानते हैं सर्व सुख किसी को नहीं प्राप्त है। सही कह रहे हैं। हमारे चेहरे पर उदासी का कारण अगर आप देख रहे हैं हाँ हाँ तो हमारे गर्भ से किसी संतान की उत्पत्ति नहीं है, इसीलिए ये चेहरा मुरझाया सा लगता है। बेटी हाँ बाबा, चिंता मत करो, किसी न किसी दिन तुम्हारे घर में अवश्य बालक की उत्पत्ति होगी। समय का इंतजार करो बेटी, समय से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। क्या हुआ मेरे भाई? बाबा ने कहा बेटी सुनो, तेरे सुंदर होवे ललना रे काए का बलता, देवी शक्ति के रूप में, देवी शक्ति के रूप में खुदा होई ललना। मैंने किया तो को साची रहे पताई, और इसको लालन पैदा हो वही जाते बेटी लालन ऐसा पैदा घर घर पूजो बेटी, तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे गर्भ से बहुत ही सुंदर की संतान की उत्पत्ति होगी। कोई साधारण बालक नहीं होगा, दुनिया में जिसका नाम होगा बहुत ही ज्ञानी कहलाएगा। इतना कहा संत ने, बाबा ने, अरे इतना कहकर चल दिए बाबा बूढ़े, आज इसी ओर से निकल गए पहुंचे दूसरी। बाबा जी वहां से चले गए, इधर मूला देवी और बच्चू सिंह। अरे तीन तीन बाढ़ी प्रीति करी जननीति पति संग भारी, गर्भ धारण की नो है के मूला देवी महाराज समय के को गुजर रहो, भैया से याद मन में खुशी मनाई। अरे खुशी मनाई हैं, सदा में खुशी मनाते हैं। भैया का चूड़ा भाइयों बालक जब गर्भ में मूला देवी के आया, समय व्यतीत हुआ। एक दिन कच्चू सिंह कहने लगे, अरे प्रिय मूला, तुम्हें मालूम है कि मैं जरा आज खेतों की तरफ देखी आऊं, खेत में जो फसलें बोई है, पानी कम हुआ है गंगा में,
तब से मैंने खेतों में फसल बोई थी और फसलों को देखने नहीं जा पाया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है गंगा में पानी बढ़ गया हो और खेत की फसलें चली गई हो। मेरे भाइयों, गंगा नदी के किनारे की बात है, अगर यकीन ना हो तो आप लोग चल सकते हैं मेरे साथ में। मैं जा चुका हूँ भाइयों, अभी कान वहाँ कथा कह करके आया हूँ। गांव का बरोहिया पड़ता है, वहीं पर की बात, पड़ोस में गांव पड़ता है कठारा, उसी कठारा में ये रहा करते थे। मेरे भाइयों, होता क्या है, जब गर्भ धारण हुआ मूला देवी को, गज्जू सिंह यादव एक दिन खेत की तरफ चले गए। समय का अभाव, मूला देवी घर में मेरे भाइयों समय को गुजार रही है। तब तक हुआ क्या, देखिए भाइयों, भैया अवश्य में पीती रहो मेरे भाई, भाइयों, मूला देवी के गर्भ में मेरे बंधुओं गौर करना, मैया मूला देवी के गर्भ में बालक पल रहा है। समय का अभाव हुआ भाइयों, क्या हुआ, आओ दो लोग आउट करके वो कपड़ा लगाओ की तरह, आ जाओ कोई लोग। अरे मेहरवा ये औरतें जाए उधर जा रही। आज मेरे भाई मूला देवी के गर्भ में बालक पल रहा है। गर्भ का समय नजदीक आया, गज्जू सिंह घर में नहीं थे भाइयों। कौन सी तिथि की बात है, अरे ये सितंबर 1911 की ये बात बता। मूला देवी के गर्भ से, मूला देवी के गर्भ से जब बालक भैया
के गज्जू सिंह तो घर में आए। भाइयों 1 सितंबर 1911 ईस्वी को मैया मूला देवी के गर्भ से बहुत सुंदर से लाल का जन्म हुआ, जिस लाल को देख करके खूब खुशियां छाई हुई है। जिस बेटे का नाम गज्जू सिंह यादव ने बेटे को देखकर उसका नाम रखा ललई सिंह यादव। गज्जू सिंह यादव का जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम ललई सिंह यादव रखा गज्जू सिंह ने। आज खुशियों की लहर छाई हुई है भाइयों, बधाइयां बज रही है, तो गौर करना होता क्या है। जन्म लिए ललुआ विजयागन में विजयागन में अरे ललना को लई के अरे मना हर सावरी अरे देख के ललना अरे देख के ललना अरे तू या तो ना फूले अरे लई कई ललना को जन्म है ललना